हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का इस एनडीए के बैच में स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं सेट थ्योरी के क्वेश्चंस। मतलब आज पहला सेशन हमारा इसमें होने वाला है जिसमें हम एनडीए के क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से जो हमने कॉन्सेप्ट उठाए हैं आज हम उन्हें एडवांस लेवल पर ले जाके उनका यूज़ देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एनडीए के क्वेश्चन में आपको पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, मतलब कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। हमारे लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे इसी बैच में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इसी बैच को। अगर अभी तक आपने हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी को जल्दी से। अगर आप इस बैच के नोट्स भी चाहते हैं तो क्या करें, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है इसकी डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करें और आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हुई। ज्वाइन होने के बाद इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेली क्विजेस और नॉलेजेबल बूस्ट करने वाली पोस्ट, जिसमें आपको जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं कि द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज, मतलब द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब अगर हिंदी में इसे समझाऊं तो मैं बुद्धिमान छात्रों का एक समुच्चय। अगर हिंदी में ये लिखा नहीं हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ऑरली मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे मतलब बुद्धिमान छात्रों का एक समुच्चय है। अब आपको ये बताना है कि ये नल सेट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको 4 में से देख के आपको पता करना है कि क्या है ये। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, सबसे पहले अगर कोई पूछे कि ये कौन सा सेट है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो सेट भी है कि नहीं। अगर मान लो बोला जाए कि चेक करो कि ये कौन सा सेट है, तो सबसे पहले तो यही चेक कर लें कि वो सेट है कि नहीं। पता चला सेट ही नहीं है तो कैसे पता करेंगे कि उस किस टाइप का है वो, समझो। देखते हैं अब सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब आप ये बताइए कि इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की आप डेफिनेशन जानते हो क्या? इंटेलिजेंट स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या होती है? आप कोई मुझे बता सकता है डेफिनेशन मतलब जैसे कोई काला है तो देख के पता चल जाए, कोई गोरा है पता चल जाएगा। इसके अलावा कोई भी जैसे कोई भी डिफाइंड चीज है, डिफाइंड जैसे एक नेचुरल नंबर है देख के पहचान सकते हैं कि नेचुरल नंबर है। इस ऐसे ही आप ये बताइए कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है, अच्छा समझता है। इनमें कौन सी चीज है जो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट करता है? तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है इंटेलिजेंट स्टूडेंट की। इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या है समझो। पहली चीज, इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। अगर इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यह एक सेट भी नहीं है। समझो कि डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो सेट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट की जो प्राइमरी डेफिनेशन है वो कहती है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सेट, मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। जबकि वस्तुएं सुपरिभाषित है ही नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। डी इज राइट आंसर। मतलब ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से 0 से क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आप जानते हो पहले, तो मैं आपको साथ ही साथ आपको डेफिनेशन भी क्लियर करते चलूंगा। एम्प्टी सेट, ठीक। एम्प्टी सेट अगर आपने अभी तक नहीं देखा कि एम्प्टी सेट क्या है तो हमारी प्रीवियस वीडियो, ये पूरा एक लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें एनडीए का बैच चल रहा है और हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। उसमें एम्प्टी सेट ये सारी डेफिनेशन है वो मैंने आपको पहले ही करवा दी है। जो नहीं करवाएंगे वो आगे करवाऊंगा मैं। समझ में आया आपके? बढ़ते हैं आगे की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट? एक्स इज रियल नंबर, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, मतलब एक्स की वैल्यू +-1 भी है -1 भी। एम्प्टी तो है ही नहीं। एम्प्टी सेट कैसा सेट होता है? जिसमें कोई सेट ही ना हो, खाली हो, रिक्त। इसमें देखिए एक्स इज इक्वल टू -1। अब यहाँ आप देखिए कि क्या कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आए? माइनस का नंबर नहीं हो सकता। रियल नंबर -इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं। जितने भी नंबर होते हैं सब क्या होते हैं? रियल। अब बताइए, अगर मैं
1 है, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। माइनस का 1 का स्क्वायर करो क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 आएगा। मतलब ऐसा x की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आए। रियल नंबर, इमेजिनरी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इसने बोला कि x इज रियल नंबर। एक्स रियल नंबर तो है, लेकिन ये कंडीशन को ऐसी कोई वैल्यू नहीं है रियल नंबर में जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही हो। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ये है एक एम्प्टी सेट है। यह एक तृप्त समुच्चय भी हमारा आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू। जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं वो सभी मैं आपको क्लास के दौरान कंप्लीट कराऊंगा कि क्या होता है बिलोंग्स टू। इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक। मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब रियल नंबर, आर रियल नंबर है, मतलब एक्स एक रियल नंबर पता चला गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है। तो आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, +-4, ठीक। एक्स की वैल्यू रही होगी +-4। 2x इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू +-4 इक्वल्स टू। वो कह रहा कि x की वैल्यू +-4 भी, x की वैल्यू 3 भी है। ऐसा कोई सेट हो सकता है जिसमें +-4 भी एग्जिस्ट करे, 3 भी एग्जिस्ट करे? नहीं हो सकता। वो कह रहा कि x की वैल्यू 4 भी है, x की वैल्यू 3 भी है। समझो, x की वैल्यू 4 भी और 3 भी, जबकि 4 3 के इक्वल नहीं है, 4 3 के इक्वल नहीं है। तो यह एक फाई सेट है, नल सेट है यह एक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ अ सेट A has n elements then the total number of subset of A। ये कल ही हमारी क्लास में कंप्लीट हुआ। कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया कि कितने एलिमेंट होते हैं, कितने टोटल सबसेट बनते हैं। एक सबसेट है, सॉरी एक एलिमेंट किसी सेट में कितने सबसेट बनेंगे। किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे, 3 है तो कितने सबसेट बनेंगे। मैंने बताया था अगर किसी सेट में किसी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में n है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट, ये एक नोट पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 2n होगा। सी इज राइट आंसर, सी हमारा आंसर है कि 2n। इस टाइप से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको समझ भी आ रहा होगा कि कैसे हमारा ओवरऑल प्रोसेस होने वाली है क्वेश्चंस को समझने की। आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 5th, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट है। प्रॉपर सबसेट मैंने बताया था, प्रॉपर सेट में प्रॉपर सबसेट रहता है, उसमें कोई एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप बताइए कि सबसेट कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2n होते हैं, ये बात आपको पता है। अब ये बताइए एक और चीज, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कितनी होगी बताइए। उसमें सारे सबसेट लेंगे, केवल एक सेट हटा देंगे जिसमें वो पूरा का पूरा आ रहा हो। 1 2 3 को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल एक घटा देंगे। मतलब 2n तो हम करेंगे लेकिन केवल एक एलिमेंट घटा देंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन कहती है कि उसमें कोई कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो। एक एलिमेंट तो बचा लो ना, इक्वल हो जाएगा। साइन ये रहता है ए सबसेट बी। यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है, यहाँ ये इक्वल का साइन है ना, ये नहीं लगा होता है। यहाँ पे केवल सबसेट का साइन होता है, मतलब कभी भी इक्वल नहीं होगा एक ए। मतलब 2n-1 इतने, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। एक सेट में 3 एलिमेंट हैं तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2n-1 मतलब 8-1 मतलब 7। ठीक, हमारा राइट आंसर है 7। आप हमारे इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली कीजिए। प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप उन्हें भी करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6। गिवन द सेट A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4 और C is equal to 4 5 6।
मैंने एक्चुअली आपको अभी बताया नहीं है यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन और इंटरसेक्शन, इसके कंप्लीट फॉर्मूले जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, आपको पूरे सारे कंप्लीट फॉर्मूले आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं खुद आपको प्रूव करके ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं लेकिन जो कम फॉर्मूले हैं उन्हें आपको समझा के भी बताऊंगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं मैं। यूनियन और इंटरसेक्शन, जैसे मानिए ए में 1 2 3 4 है और बी में 2 3 4 5 है, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको केवल एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसके अलावा मैं यूनियन और इंटरसेक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। से ये काय का साइन है? यूनियन, ए यूनियन बी, ए संग बी। कॉमन एलिमेंट आते हैं, एक आएगा आएगा, दो आएगा आएगा, दो इसमें भी है, तीन इसमें भी है, चार इसमें भी है। इसके सारी एलिमेंट ले लो, ठीक है, इसके सारी एलिमेंट ले लिए मैंने। अब इसके रिपीटेड नहीं लेते क्योंकि आप जानते हो कि सेट में कभी भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखे जाते। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, लेकिन 5 नहीं आया, 5 लिख लिया मैंने। सभी एलिमेंट लिख देते हैं, इसके भी सारे कॉमन को हटा दो, यूनियन बन गया। अब नेक्स्ट चीज इंटरसेक्शन बताइए, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो इसमें भी है, जो इसमें भी है, 2 3 4 इसमें भी है और 2 3 4 इसमें भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट होंगे, 2 3 4। आया समझ में? यूनियन में इसके भी लेते हैं, इसके भी लेते हैं, कॉमन को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके अलावा इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं कि 2 3 4 ए में भी कॉमन है, 2 3 4 बी में भी कॉमन है, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आप। इस क्वेश्चन को देखिए, ए में मैं लिख देता हूँ, सब यहीं से कर लेते हैं डायरेक्ट। 1 2 3 3 4 4 5 6। बी इंटरसेक्शन सी दिया है, मतलब बी और सी में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, इसमें 4 इसमें 4, मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। बी इंटरसेक्शन क्या आ गया? 4 आ गया। ए में 1 2 3, इसमें 4, तो 1 2 3 4 ये हमारा राइट आंसर आया समझ में? इसका भी ए के सारे ले लिए, बी के भी सारे ले लिए, ए 1 2 3 4 आंसर हमारा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन की कैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। ए में कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 4। इंटरसेक्शन पता चल गया, यूनियन भी निकालना सीख गए, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यूनियन भी मैंने आपको सब सिखा दी, इंटरसेक्शन भी आपको सिखा दी। इसके अलावा जो छोटी मोटी चीजें आएंगी वो मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान बता दिए जाएंगी आपको। Here we are two sets, then A intersection A intersection। आप बताइए, ये बताइए ये क्या हुआ? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। तो आप देखिए, इसे डिवाइड कर देते हैं हम, एक डिवीजन रूल होता है, जैसे ए यूनियन ए, इंटरसेक्शन रखा रहेगा ए यूनियन बी, इट्स सॉरी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यूनियन आएगा, ठीक है। जैसे ए यूनियन ए कितना हुआ? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए होगा, फिर से डिवाइड कीजिए, ए इंटरसेक्शन ए। आपको मैं ये क्वेश्चन बेन डायग्राम से करके बताता हूँ। बेन डायग्राम इसके लिए बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ से ये लॉन्ग हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा आपके। जैसे ये ए, ये बी रेखा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट, मैंने बताया आपको इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों का कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट हो गया, ये अब वो कह रहा है कि ए का यूनियन सीखेंगे। अब एक ये ए रहा पूरा, यहाँ से यहाँ तक ए है, ये पूरा ए है, और ए इंटरसेक्शन है, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा? पूरा ए, ये कंप्लीट ए होगा, तो ये है हमारा आंसर। मैं समझ रहा हूँ कि आपको हो सकता है अगर आपने पहले वेन डायग्राम नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, लेकिन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूले और केवल वेन डायग्राम समझाऊंगा। अगर आपको फॉर्मूले और वेन डायग्राम समझ आ जाते हैं तो इस सेट थ्योरी आप 99% सीख चुके हो। अगर आप हमारी डेफिनेशन है
एक जगह लिखिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, केवल प्रैक्टिस कीजिए इसके अलावा बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है इसके अलावा। ठीक, ए ले लिया, बी भी ले लिया हमने। ठीक, जैसे नेक्स्ट देखते हैं हमारा 14 से, ए एंड बी आर टू सेट्स ए इंटरसेक्शन। अभी आप शायद, सॉरी कि मैं आपको कल करवाता हूँ ये क्वेश्चन 8, हाँ ये 9 वाला देख सकते हैं हम कि x में 4n-3n-1 है बाय ये, n नेचुरल नंबर है, यहाँ भी n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप जानते हो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ऐसी चीज जिनसे हम गिनते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। x में नेचुरल नंबर, इसके मैं एलिमेंट बनाता हूँ। ये क्या है, मैंने आपको दो फॉर्म बताई है कि सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है दूसरा और सेट बिल्डर फॉर्म। ये लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा सेट रोस्टर फॉर्म में। तो इसके लिए पहले n की वैल्यू रखी मैंने, n की वैल्यू 1 रखी, तो 4 - 3 - 1 0 आएगा। 2 रखो, 1 रखो तो नहीं, हाँ 1 रखो इसकी जगह, अब 2 रखते हैं, 1 रख दिया तो 0 आया। 2 रखा तो 4 की पावर 2 16 -6 -1 कितना आया, -7 9। ठीक है, 9 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट 3 रखेंगे n की जगह, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, -3 3 9 माइनस का 1, तो माइनस का 10 -54 आया। आगे चलेगी ये सीरीज। ठीक, मैं इसने ये एलिमेंट अब बाय में लिखता हूँ। एक्स में मैंने लिख लिया एलिमेंट, कैसे लेके n की वैल्यू पुट कर करके मैंने देखा, बाय की वैल्यू 1 पुट की मैंने, 0 आएगा। अगर मैं इसमें 2 वैल्यू पुट करूँ, 2 बन जाए 2, 2 में से 2 गया 9 आया। 3 पुट करूंगा तो 3 में से बन गया तो 2 बचा 18, मतलब सारे 9 की मल्टीपल आएंगे, 9 18 27 9 36 ये आएंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इनके यूनियन में क्या क्या चीज़ कॉमन होगी। एक्स यूनियन बाय में क्या कॉमन होगा, 0 आएगा 9 आएगा 18 आएगा 27 आएगा 36 आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। 54 है इसमें, वाई एक्स में 54 है, ये भी आएगा आगे, मतलब सारे 9 के मल्टीपल हैं। और आप ये बताइए कि 9 के मल्टीपल किस में दिए हुए हैं, वाई में दिए हुए हैं 0 9 18 27, 0 9 18 27, ये भी सेम है और ये भी सेम है, मतलब एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू वाई, ये हमारा राइट आंसर वाई है। आप इस टाइप के क्वेश्चन करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल आप इन्हें बेसिक से कर सकते हो। बेसिक को समझिए, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए तो आप सीख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बहुत आसानी से। इसी टाइप के क्वेश्चन और आगे हम देखेंगे और कल वेन डायग्राम समझेंगे, तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। थैंक यू।